इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, आज से हम खुलासतुन नहव के असबाक पढ़ा करेंगे। खुलासतुन नहव इल्म नहव की इब्तिदाई और अहम तरीन किताब है। इस किताब के अंदर नहव को खुलासतन बयान करने की साई की गई है। चूँकि हमने पहले असासुन नहव अपलोड की है, असासुन नहव के बाद अब हम खुलासतुन नहव के असबाक भी अपलोड करेंगे। हमारा इसमें जो मकसूद असली हुआ करेगा वो तमारीन हुआ करेंगी। असबाक को भी हम समझने के लिए ज़िक्र करेंगे। पहला सबक है लफ्ज़ और उसकी अक़साम। याद रखें, इंसान जो बात बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। अब इंसान ने जो बात बोली है वो लफ्ज़ है। अब कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका कोई माना होता है और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका कोई माना नहीं होता। इंसान जो लफ्ज़ बामाना बोलता है उसका कोई माना होता है, कोई मफ़हूम होता है, उसे मौजू या मुस्तअमल कहते हैं। और वो लफ्ज़ जिसका कोई माना या मफ़हूम नहीं होता, वो बेमाना होता है, उसे मुहमल कहते हैं। फिर जो मौजू लफ्ज़ है इसकी दो किस्में हैं। एक किस्म इसकी मुफ़रद है, दूसरी किस्म इसकी मुरक्कब है। मुफ़रद किसे कहते हैं? अकेला लफ्ज़ हो भी मौजू, यानी हो मौजू मुहमल ना हो, अकेला भी हो मौजू भी हो। वो लफ्ज़ जो अकेला हो और मौजू हो उसे मुफ़रद कहते हैं। जैसे जमालुन है, कलमुन है, किताबुन है। इसी तरह मुरक्कब उसे कहते हैं कि एक या एक से ज़्यादा अल्फाज का जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ, यानी एक से ज़्यादा हो, दो हों या दो से आगे ऊपर हों, यानी तीन हो, चार हो, पाँच हो, इला आखिर ही। तो वो अल्फाज भी जितने होंगे सारे के सारे मौजू होने चाहिए। अब इन अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। जैसे लैलतुल क़द्री, अब यहाँ पर दो अल्फाज हैं तो ये भी मुरक्कब हुआ। ज़ैदुन जालिसुन फ़िल मस्जिदी, यहाँ पर देखने में दो से ज़्यादा अल्फाज हैं, ये भी मुरक्कब हुआ। लैलतुल क़द्री शब क़द्र, और इसी तरह ज़ैदुन जालिसुन फ़िल मस्जिदी, ज़ैद मस्जिद में बैठने वाला है। आगे फिर जो लफ्ज़ मुरक्कब हमने पढ़ा है ना, मुरक्कब की हमने किस्में आगे पढ़नी है। मुरक्कब की कितनी किस्में हैं? मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब नाक़िस, मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाक़िस, मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाक़िस कहते हैं कि बंदा बात करे और उसकी बात मुकम्मल ना हो, सुनने वाले को कोई माना और मफ़हूम सही तरीके से समझ ना आए, और वो मज़ीद किसी चीज़ का तालिब हो कि भाई मुझे कोई ऐसी और बात की जाए जिससे मैं माना समझ सकूं। अब अगर ऐसी बात है कि सुनने वाले को जो है वो फ़ायदा ताम्मा हासिल नहीं हो रहा, तो उस सूरत में उसे कहेंगे मुरक्कब नाक़िस। जैसे मिसाल है माउल बहरी, समुंदर का पानी, वालदुन सग़ीरुन, छोटा बच्चा। तो भाई कौन क्या है समंदर के पानी को, ज़्यादा है, कम है, कड़वा है, किस तरह है? इसी तरह छोटा बच्चा उसे क्या है, उसे यानी कि खूबसूरत है छोटा बच्चा, बड़ा है मतलब उसका कद बड़ा है, उसका कद छोटा है, यानी कोई ना कोई उसका मज़ीद साथ वस्फ़ को ज़िक्र किया जाए। यानी मतलब ये है कि जो हम बात सुने और उस बात से हमें कोई ख़बर या तलब मालूम ना हो, उसे मुरक्कब नाक़िस या मुरक्कब गैर मुफ़ीद कहते हैं। इसी तरह जिस मुरक्कब में बात मुकम्मल हो जाए, सुनने वाले को फ़ायदा ताम्मा हासिल हो जाए, उसे मुरक्कब ताम कहते हैं। जैसे अल्लाहु अहदुन, अल्लाह एक है, ला तकज़िब, तू झूठ ना बोल। अब यहाँ पर सुनने वाले को फ़ायदा ताम्मा हासिल हो गया। तो इसी तरह जिस मुरक्कब में बात मुकम्मल हो जाए, सुनने वाले को फ़ायदा ताम्मा हासिल हो जाए, उसे मुरक्कब ताम बोलते हैं। जैसे अल्लाहु अहदुन ला तकज़िब। मुरक्कब ताम को मुरक्कब मुफ़ीद, जुमला और कलाम भी कहते हैं। आगे फिर जुमले की अक़साम जो खुलासतुन नहव वाले ने यहाँ पर एक समझ लें कि तबअन और ज़िम्नन यहाँ पर इन्होंने ज़िक्र किया है इस बात को कि जुमला यानी जिस जुमले का पहला जुज़ इस्म हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। अगरचे आगे जाकर इसका पूरा सबक ज़िक्र करेंगे जुमला इस्मिया के बारे में। जैसे मिसाल दी है, अलबुस्तानु जमीलुन,
और जिस जुमले का पहला जुज़ फ़ेल हो उसे जुमला फ़ेलिया कहते हैं। जैसे नसरा रजुलुन, नसरा फ़ेल है कि आदमी ने मदद की। अलबुस्तान जमीलुन, खूबसूरत बाग। अलबुस्तान इसम है तो ये जुमला इसमिया कहलाएगा, और नसरा रजुलुन में पहले फ़ेल है तो जुमला फ़ेलिया कहलाएगा। इसी तरह जिस जुमले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता हो उसे जुमला ख़बरिया कहते हैं। अना कातिबुन, मैं लिखने वाला हूँ। अब ये बात सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। और जिस जुमले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सकता हो उसे जुमला इंशाइया कहते हैं। जैसे उनसुर तू मार। अब यहाँ पर सिद्क और कदिब का एहतिमाल नहीं है, यहाँ पर जो है ख़बर नहीं दी गई बल्कि इंशा है कि भाई तू मार। इसके कहने वाले को सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सकता। तमरीन नंबर 1 है पहले सबक की, वो तो आप हल कर लेंगे कि लफ्ज़ का माना और उसकी अक़साम बयान कीजिए। ये तो सबक में साफ साफ लिखा हुआ है। हम तमरीन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तमरीन नंबर 2 है गलती की निशानदेही कीजिए। पहला सवाल है बेमाना कलीमा को मुहम्मल कहते हैं। तो अब यहाँ पर गलती क्या है? गलती यह है कि बेमाना लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं, बेमाना कलीमा को मुहम्मल नहीं कहते बल्कि लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। यहाँ पर ये हमने गलती पाई। आगे मौजू लफ्ज़ को मुफरद कहते हैं, जबकि हमने सबक में पढ़ा था अकेले मौजू लफ्ज़ को मुफरद कहते हैं। तो यहाँ पर दुरुस्त जवाब क्या है? अकेले मौजू लफ्ज़ को मुफरद कहते हैं। इसी तरह आगे दिया हुआ है कि जिस जुमले का पहला जुज़ फ़ेल हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। हालांकि हमने पढ़ा है जिस जुमले का पहला जुज़ फ़ेल हो उसे जुमला फ़ेलिया कहते हैं। तो यहाँ पर जुमला फ़ेलिया आएगा। इसी तरह चौथा सवाल है जिस जुमले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता हो उसे जुमला इंशाइया कहते हैं। जबकि हमने पढ़ा है जिस जुमले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता हो उसे जुमला ख़बरिया कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जुमला ख़बरिया आएगा। आगे तमरीन नंबर 3 है मुफ़रद और मुरक्कब अलग अलग करें। तो अब यहाँ पर साफ़ सी बात है, सिंपल सी बात है। पहले तो यह है कि जो लफ्ज़ एक होगा हम उसे जो है ना मुफ़रद कह देंगे, और जो लफ्ज़ 2 होंगे हम उन्हें मुरक्कब कह देंगे। 2 से ज़्यादा होंगे तब भी हम उन्हें मुरक्कब कहेंगे। यानी मतलब यह है कि जिसका सिर्फ़ एक माना होगा उसे हम मुफ़रद कहेंगे, जिस लफ्ज़ के 2 माना होंगे हम उसे मुरक्कब कहेंगे। क्योंकि हमने मुफ़रद की तारीफ़ यही पढ़ी है कि अकेले मौजू लफ्ज़ को मुफ़रद बोलते हैं। पहली मिसाल दी अल हयाउ, इसका मतलब हया है, ये मुफ़रद है, अकेले माना पर दलालत कर रहा है, तो लिहाजा हम कहेंगे ये मुफ़रद है। रसूलुना, हमारे रसूल, ये 2 मानों पर दलालत कर रहा है, रसूल रसूल पर और ना हमारे पर, ये मुरक्कब है। अर्रजाउ, उम्मीद, ये 1 माना पर दलालत कर रहा है तो ये मुफ़रद है। रब्बुल आलमीना, आलमीन का रब, लफ्ज़ भी 2 हैं माना भी 2 हैं, ये मुरक्कब है। अस्सिद्क़ु, सच्चाई, ये मुफ़रद है। आबदुम मुमिनुन, मोमिन बंदा, तो यहाँ पर लफ्ज़ भी 2 हैं माना भी 2 हैं तो लिहाजा ये मुरक्कब है। अल अमानतु, अमानत, यहाँ पर लफ्ज़ भी 1 है माना भी 1 है, ये मुफ़रद है। नाक़तुल्लाहि, अल्लाह की ऊँटनी, यहाँ पर लफ्ज़ भी 2 हैं और माना भी 2 हैं, लिहाजा ये मुरक्कब कहलाएगा। अस्सौमु जुन्नतुन, रोज़ा ढाल है, यहाँ पर भी 2 लफ्ज़ हैं माना भी 2 हैं, ये भी मुरक्कब है। अल ईमानु, ईमान, यहाँ पर ईमान लफ्ज़ 1 है माना भी 1 है तो लिहाजा यहाँ पर ये मुफ़रद कहलाएगा। अस्सलातु नूरुल मुमिनी, यहाँ पर 2 से ज़्यादा अल्फाज हैं कि नमाज मोमिन का नूर है, ये मुरक्कब कहलाएगा। इसी तरह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चाहत पर कादिर है, तो यहाँ पर भी ये 2 लफ्ज़ों से ज़्यादा हैं तो लिहाजा इसको हम मुरक्कब कहेंगे। तमरीन नंबर 3 की जुज़ बा है कि मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम अलग अलग कीजिए। याद रखें हमने पीछे पढ़ा है कि अगर सुनने वाला खामोश हो जाए, हमारी बात को सुनकर उसे कोई ख़बर मालूम हो जाए, बात मुकम्मल हो जाए, तो उसे मुरक्कब मुफीद कहते हैं, मुरक्कब ताम कहते हैं। जबकि अगर बात मुकम्मल ना हो तो वो मुरक्कब नाकिस होता है। तो अब हम तारीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए इस मिसाल के में हमारी बात मुकम्मल नहीं होगी हम उसे मुरक्कब नाकिस कह देंगे। इस मिसाल से माना मफ़हूम समझ आएगा, बात मुकम्मल हो जाएगी, हम उसे मुरक्कब ताम कह देंगे। पहली मिसाल है अद्दुआ मुख़्ल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है, यहाँ पर बात समझ में आ गई तो लिहाजा ये मुरक्कब ताम है। अत्तहूर शत्रुल ईमान, के सफ़ाई ईमान का निस्फ़ है, ईमान का हिस्सा है, तो यहाँ पर क्या है
कि ये भी हम इस पर हमें बात मुकम्मल हो गई तो मुरक्कब ताम कहलाएगा। हुकूकुल वालिदैन कबीरतुन, वालिदैन के बड़े हुकूक हैं, यहाँ पर भी बात मुकम्मल होगी मुरक्कब ताम। अल यमीनुल गमूस, यमीन गमूस कसम के अक़साम में से एक किस्म जो है वो यमीन गमूस भी है। तो ये हमें इससे कोई माना मफ़हूम समझ में नहीं आ रहा, सुनने वाले को तलब या ख़बर मालूम हासिल नहीं हो रही, तो यह लिहाजा ये मुरक्कब नाक़िस कहलाएगा। यानी मिसाल के तौर पर आपको कोई बंदा कहे यमीन गमूस, तो आप आगे सवाल करेंगे यार क्या यमीन गमूस है, किसी ने झूठी कसम खाई है, क्या किया है। तो वहाँ पर हमें मज़ीद कुछ अल्फाज की ज़रूरत पड़ेगी, उस वक्त तक हमें बात समझ आएगी जब तक कोई अल्फाज इनके साथ मज़ीद लगेंगे। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर हमें मुकम्मल तौर पर बात समझ नहीं आई, बात मुकम्मल नहीं हुई, तो ये मुरक्कब नाक़िस कहलाएगा। इसी तरह अगली मिसाल है अल मुमिनु मिरआतुल मुमिनी, मुमिन मोमिन का आईना है, ये मुरक्कब ताम है। सय्यदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार उनका खादिम होता है, ये भी मुरक्कब ताम है। तलबुल इल्म फरीदतुन, इल्म का हासिल करना तलब करना फ़र्ज़ है, ये भी मुरक्कब ताम है चूँकि बात मुकम्मल हो गई। अल बरकतु मअ काबिरिकुम, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है, तो यहाँ पर भी बात मुकम्मल होगी, ये भी मुरक्कब ताम है। अमतुन मुमिनतुन, मुसलमान लोंडी, यहाँ पर अब बात मुकम्मल नहीं हुई कि मुसलमान लोंडी को क्या है, क्या मामला है, तो लिहाजा यहाँ पर बात मुकम्मल नहीं है, तो ये मुरक्कब नाक़िस है। ला यदखुलुल जन्नत कातियुन, का तअल्लुक़ी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा, ये बात मुकम्मल हो गई है, लिहाजा ये मुरक्कब ताम है। अल इल्मुन नाफ़िउ, इल्म नाफ़े, बात मुकम्मल नहीं हुई, ये मुरक्कब नाक़िस है। इसी तरह अज़्ज़कातु क़ंतरतुल इस्लामी, ज़कात इस्लाम का पुल है, तो लिहाजा यहाँ पर बात मुकम्मल हो गई है, तो इसे हम मुरक्कब ताम कहेंगे। अद्दर्सुस्सानी, दूसरा सबक खुलासतुन नहव का है इस्म फ़िल हर्फ और उनकी अलामात के बारे में। कलिमे के 3 किस्में हैं, याद रखें, कलिमा भी बोल सकते हैं, मुफ़रद भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे कहा कि अकेले मौजूद लफ्ज़ को मुफ़रद या कलिमा बोलते हैं, मुफ़रद भी बोल सकते हैं, कलिमा भी, तो लिहाजा ये वही मुफ़रद है जिसे कलिमा भी कहते हैं। तो मुफ़रद या कलिमा की 3 किस्में हैं, इस्म फ़िल हर्फ। इस्म ये असासुन नहव के अंदर भी पढ़ी है आपने इसकी तारीफ़, जो कलिमा अकेला अपना माना ज़ाहिर करे और उसमें कोई ज़माना ना पाया जाए उसे इस्म कहते हैं। जैसे कलमुन, इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा, अपने माना को ज़ाहिर कर रहा है। और जो कलिमा अपना माना ज़ाहिर करे और इसमें कोई ज़माना भी पाया जाए उसे फ़ेल कहते हैं, जैसे सारे असीरु। और जो कलिमा अपना माना ज़ाहिर ना करे, दूसरे से मिले बग़ैर, उसे हर्फ कहते हैं, जैसे मिन और इला। फ़ायदे के तौर पर ज़िक्र किया कि भाई ज़माने 3 हैं, एक माजी है जो गुज़रा हुआ ज़माना होता है, एक ज़माना हाल होता है जो मौजूदा ज़माना होता है, एक ज़माना मुस्तक़बिल होता है जो आइंदा ज़माना होता है। आगे इन्होंने जो खुलासतुन नहव वालों ने इस्म की अलामात ज़िक्र की हैं उनकी तादाद 5 है, जबकि नहव मीर वालों ने 10 से ज़्यादा ज़िक्र की हैं। ये इन अलामात के अंदर हासर नहीं है, बल्कि इस्म की बहुत सी अलामात हैं। आप इसी खुलासतुन नहव के अगर सफ़ा नंबर गालिबन 130 सफ़ा नंबर 130 को खोलें तो वहाँ पर आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी इस्म की मज़ीद अलामतें 28 अलामतें लिखी हैं सफ़ा नंबर 130 पर, तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इसी तरह फ़ेल की अलामतों में भी इन अलामतों में हसर नहीं है। और इसी तरह आगे हर्फ का तो आपको पता है कि इस्म और फ़ेल की कोई अलामत नहीं होगी तो वो फिर हर्फ की अलामत होगी। इस्म की अलामत 5 ज़िक्र की हैं, अलिफ लाम का होना, जैसे अलक़लम, हर्फ जार का होना, जैसे फ़ी दारिन, जर का होना, जैसे वालदु ज़ैदिन, यहाँ पर ज़ैदिन पर जर है, ये लिहाजा इस्म कहलाया। तनवीन का होना, रजुलुन, लून पर तनवीन है, लाम पर तनवीन है, रजुलुन है, ये इस्म कहलाया। गोल ता का होना, जैसे कुर्रासतुन। तंबीह की है कि अलिफ लाम और तनवीन एक इस्म में जमा नहीं हो सकते। फ़ेल के अलामत ज़िक्र की हैं इन्होंने 7, 1 से लेकर 3 तक क्या अलामतें हैं? कद, सीन या सौफ़ा का होना। कद होगा तो हम कहेंगे फ़ेल है, सीन आ जाएगी शुरू में कहेंगे फ़ेल है, सौफ़ा आ जाएगा तो कहेंगे फ़ेल है। जैसे मिसाल है कद समिआ सयालमु सौफ़ यालमूना।
और 4 से 7 तक मिसालें क्या हैं, माजी, मुदारे, अमर या नहीं का होना। इनमें से भी कोई एक होगा तो हम कहेंगे ये फ़ेल है। जैसे ज़हाबा ये माजी की मिसाल है, मुदारे की मिसाल यज़हबु, अमर की मिसाल इज़हब और नही की मिसाल ला तज़हब है। हर्फ़ की अलामत इस्म और फ़ेल की कोई अलामत ना हो तो ये हर्फ़ की अलामत होती है। जैसे मिन और फ़ी इन्होंने ज़िक्र की हैं। पहली तमरीन तो आप हल कर लेंगे। तमरीन नंबर 2 है कि गलती की निशानदेही कीजिए। तो अब यहाँ पर पहला जो इसका सवाल है वो ये है कि जो कलिमा अकेला अपना माना ज़ाहिर करे उसे इस्म कहते हैं। इन्होंने यहाँ पर ये ज़िक्र किया है, तो अब हमने इसकी गलती निकालनी है। दुरुस्त क्या है कि जो कलिमा अकेला अपना माना ज़ाहिर करे और उसमें ज़माना ना पाया जाए उसे इस्म कहते हैं। यहाँ पर उसमें ज़माना ना पाया जाए ये इसमें मौजूद नहीं है। इसी तरह दूसरा सवाल है कि इस्म के आखिर में तनवीन और उसके शुरू में अलिफ लाम जमा हो सकते हैं। तो उसकी दूसरी क्या है कि अलिफ लाम और तनवीन एक इस्म में जमा नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जमा नहीं हो सकते वाला लफ्ज़ लगाएंगे तो तब जाके ये जो जुमला है दुरुस्त बनेगा। इसी तरह तीसरा कहा कि कद सीन या सोफ़ा, ये कद सीन और तनवीन फ़ेल की अलामत हैं, इन्होंने ये ज़िक्र किया। तो दुरुस्त जवाब क्या है, कद सीन या सौफ़ा ये फ़ेल की अलामतें हैं। और चौथा सवाल ये है कि हर्फ की कोई अलामत नहीं, जबकि दुरुस्त जवाब यह है कि इस्म और फ़ेल की अलामत ना होना ये हर्फ की अलामत है। तो अब तमरीन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि इस्म फ़ेल और हर्फ अलग अलग कीजिए, नीज़ इस्म फ़ेल और हर्फ की जो अलामतें हैं उनको भी वाज़े कीजिए। सजीउ फ़ेल है क्योंकि मुझे पता है कि इसके शुरू में सीन आ रहा है और सीन होना ये फ़ेल की अलामत है। काफिरुन ये इस्म है, इसमें अलामत क्या है, इस पर तनवीन आ रही है रा पर, तो लिहाजा तनवीन आना ये इस्म की अलामत है। अन्नारू को भी मैं इस्म कहूँगा इसलिए कि इसके शुरू में अलिफ लाम आ रहा है, मैंने पढ़ा था कि अलिफ लाम का होना इस्म की अलामत है। फ़ी को मैं हर्फ कहूँगा क्योंकि इसमें इस्म की भी कोई अलामत नहीं पाई जाती, फ़ेल की भी कोई अलामत नहीं पाई जाती। कद सारा का को मैं कहूँगा ये फ़ेल है क्योंकि इसके शुरू में फ़ेल की अलामत कद आ रही है। अखुन को मैं कहूँगा कि ये इस्म है इसलिए कि इसके आखिर में तनवीन आ रही है। ला तकदिब तू झूठ ना बोल, ये भी फ़ेल है क्योंकि ये फ़ेल नहीं है, एक फ़ेल की अलामत थी कि नहीं हो। इसी तरह अला ये हर्फ है क्योंकि इसमें इस्म और फ़ेल की कोई अलामत नहीं पाई जाती। और तीसरी मिसाल है काला, ये भी फ़ेल है, फ़ेल माजी है। अलकौमु ये इस्म है इसलिए कि इसके शुरू में अलिफ लाम आ रहा है। और सामिया ये फ़ेल है क्योंकि ये फ़ेल माजी है। और काफ़िलतुन ये भी इस्म है, अलामत क्या है कि इसके आखिर में तनवीन आ रही है। इसी तरह सौफ़ा तालम ये फ़ेल है, अलामत क्या है कि इसके शुरू में सौफ़ा आ रहा है। इसी तरह जन्नतुन ये इस्म है क्योंकि इसके आखिर में तनवीन आ रही है। इसी तरह यनज़ुरु ये फ़ेल है क्योंकि ये फ़ेल मुज़ारे है। और अस्सिरातु ये इस्म है क्योंकि इसके शुरू में अलिफ लाम आ रहा है, ये अलामत है। उनसुर ये भी फ़ेल है क्योंकि ये फ़ेल अमर है। अब हम आते हैं तीसरे सबक की तरफ। खुलासतुन नहव का तीसरा सबक क्या है? खुलासतुन नहव का तीसरा सबक है मारिफ़ा और नकिरा का बयान। जिस इस्म से मुअय्यन चीज़ समझी जाए उसे मारिफ़ा कहते हैं। जैसे ज़ैदुन, अब यहाँ पर ज़ैद एक मुअय्यन ज़ात पर दलालत कर रहा है जो मुतकल्लिम की मुराद है। और जिस इस्म से मुअय्यन चीज़ ना समझी जाए उसे नकिरा कहते हैं। जैसे हजरुन है, अब यहाँ पर कोई भी पत्थर हो सकता है, पत्थर तो बहुत हैं, यहाँ पर मुअय्यन नहीं है कि कौन सा पत्थर है, तो लिहाजा मालूम हो गया कि ये नकिरा है। मारिफ़ा की 7 किस्में हैं। अगर आपने नकिरा की पहचान करनी है तो हम देखेंगे अगर वो इन मारिफ़ा की 7 किस्मों में से कोई भी नहीं है तो हम ये धड़ल्ले से कह देंगे कि वो नकिरा है। मारिफ़ा के 7 किस्में, इसमें ज़मीर, इसके बाद इसमें अलम, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुअर्रब बिल्लाम, मुअर्रब बिल इदाफ़ा, मुअर्रब बिन निदा। इनमें से हर एक की तारीफ़ ज़िक्र की हुई है कि इसमें ज़मीर वो इसम जो मुतकल्लिम, मुखातब या गायब पर दलालत करे। मुतकल्लिम पर ज़मीर दलालत कर रही, आना की मुखातब पर, अंता की, और हुआ ज़मीर गायब पर दलालत कर रही है। इसमें ज़मीर को मुज़मर भी कहते हैं। फ़ायदे के तौर पर जिक्र किया कि इसमें ज़मीर के अलावा बाकी हर इसम को इसमें ज़ाहिर या मुसर कहते हैं। दूसरी किस्म इसमें अलम है, वो इसम जो किसी शख्स या किसी जगह या किसी चीज़ का ख़ास नाम हो। जैसे बकरुन ये किसी शख्स का नाम है, मक्का तो ये जगह का नाम है, अन्नहवु ये किसी चीज़ का नाम है, इल्म का नाम है।
इसी तरह इसमें इशारा वो इसम जिससे किसी की तरफ इशारा किया जाए, जैसे हादा, हादिही, दालिका, तिलका। इसी तरह इसमें मौसूल वो इसम जो बाद वाले जुमले से मिलकर किसी जुमले का जुज़ बनता है, यानी अपने सिला से मिलकर किसी जुमले का जुज़ बनता है, जैसे अल्लदी, अल्लती वगैरह। मुअर्रब बिल लाम वो इसम जिसके शुरू में अलिफ लाम हो, जैसे अल किताबु। मुअर्रब बिल इदाफ़ा वो इसम जो मारिफ़ा की तरफ मुज़ाफ़ हो, जैसे कलम ज़ैदिन, ज़ैदिन मारिफ़ा है क्योंकि अलम है, कलम नकिरा था मारिफ़ा की तरफ मुज़ाफ़ हो गया, ये मुअर्रब बिल इदाफ़ा बन गया। मुअर्रब बिन निदा क्या है, वो इसम जिसके शुरू में हरफ़ निदा हो, जैसे या रजुल, हुरूफ़ निदा 5 हैं, या अया, हया, आई, हमज़ा मफ्तूहा। तो उनमें से कोई भी आ जाएगा शुरू में तो हम कह देंगे कि ये मुअर्रब बिन निदा है। तंबीह के तौर पर ज़िक्र किया कि मारिफ़ा के अलावा बाकी अस्मा नकिरा होते हैं, जैसे आबुदुन, मुमिनुन, तिफ़लुन, राजुलुन। इनमें से जितने भी अल्फाज ज़िक्र किए हैं मारिफ़ा के साथ किस्मों में से कोई भी नहीं बन रहा। तमरीन की तरफ आते हैं। तमरीन नंबर 1 तो आप हल कर लेंगे। तमरीन नंबर 2 है गलती की निशानदेही कीजिए। पहला सवाल है, जिस इसम से मुअय्यन चीज़ समझी जाए उसे नकिरा कहते हैं, जबकि दुरुस्त जवाब क्या है, उसे मारिफ़ा कहते हैं। इसी तरह दूसरा सवाल है, जिस इसम के शुरू में लाम हो उसे मुअर्रब बिल लाम कहते हैं, हालांकि दुरुस्त जवाब है जिस इसम के शुरू में अलिफ लाम हो, ठीक है, उसे मुअर्रब बिल लाम कहते हैं। तीसरा सवाल है, जो इसम मुदाफ़ हो उसे मुअर्रब बिल इज़ाफ़ा कहते हैं, जबकि दुरुस्त जवाब है जो इसम मारिफ़ा की तरफ मुज़ाफ़ हो। इसी तरह चौथा सवाल है, जिस इसम के शुरू में या हो सिर्फ वही मुअर्रब बिल निदा है, जबकि दुरुस्त जवाब है जिस इसम के शुरू में हर्फ़ निदा हो उसे मुअर्रब बिन निदा कहते हैं। यानी कोई भी हर्फ़ निदा हो सकता है, जो मैंने 5 जिक्र किए, या, अया, हया, आई और हमज़ा मफ्तूहा। तमरीन नंबर 3 है कि नकिरा और मारिफ़ा आपने अलग अलग करने हैं, नीज़ मारिफ़ा के किस्म भी मुतय्यन करनी है। पहली मिसाल है जामियातुन, जिसका मतलब है यूनिवर्सिटी कहते हैं इसको। ये नकिरा है इसलिए कि इसमें मारिफ़ा की सातों किस्मों में से कोई किस्म नहीं पाई जा रही। अल्लज़ीना इसका मतलब होता है जो, तो ये मारिफ़ा है इसलिए कि ये इसमें मौसूल है और 7 किस्मों में से एक किस्म इसमें मौसूल भी है। हम का मतलब होता है वो सब मर्द, क्योंकि मुज़क्कर की ज़मीर है तो ये मारिफ़ा है क्योंकि इसमें ज़मीर है। उमरू ये भी मारिफ़ा है क्योंकि अलम है। इसी तरह उस्ताज़ ये नकिरा है क्योंकि मारिफ़ा की कोई किस्म नहीं पाई जा रही। अद-दर्सु ये मारिफ़ा है क्योंकि शुरू में अलिफ लाम मौजूद है, अलिफ लाम होना ये मारिफ़ा की अलामत है, ये मुअर्रब बिल लाम है। अल-जन्नतु ये भी मारिफ़ा है, मुअर्रब बिल लाम है। नहनु ये हम इसका मतलब होता है, तो ये भी मारिफ़ा है क्योंकि ये इसमें ज़मीर है। तो हमने पढ़ा था कि मारिफ़ा की 7 किस्मों में से एक किस्म इसमें ज़मीर भी है। इसी तरह कलम वालदिन ये भी मारिफ़ा है क्योंकि ये मुअर्रब बिल इदाफ़त है, इसलिए कि मुअर्रब बिल इदाफ़ा की तारीफ़ पड़ी है कि जो मुज़ाफ़ हो जाए किसी मारिफ़ा की तरफ। अब यहाँ पर ये वलद की तरफ ये कलम मुज़ाफ़ हो रहा है। ज़ालिका वो इसमें इशारा, यानी इसके मतलब ज़ालिका वो के लिए इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा यहाँ पर जो है ना ये मारिफ़ा है। और इसमें क्यों है, मैंने अर्ज़ किया कि ये वो के लिए आता है और इसमें इशारा है। उस्मान ये मारिफ़ा है क्यों, क्योंकि ये आलम है। बाबुन इसका मतलब आपको पता है दरवाज़ा होता है, तो ये नकिरा है, मारिफ़ा की कोई किस्म नहीं पाई जा रही। बैतुन ये भी नकिरा है, मारिफ़ा की कोई किस्म नहीं है। ग़ुलाम ज़ैदिन मुअर्रब बिल इज़ाफ़ा है लिहाजा मारिफ़ा है। रुम्मानुन ये इसका मतलब होता है अनार, तो अब ये नकिरा है, मारिफ़ा की कोई किस्म नहीं है। हुल्वुन ये भी नकिरा है, मारिफ़ा की कोई किस्म नहीं। हुल्वुन का माना होता है मीठा। इसी तरह हाज़ा है ये इसमें इशारा है, मारिफ़ा है, मारिफ़ा की किस्म इसमें इशारा है। और अली, अली जो है ये क्या है, ये अलम है, तो लिहाजा ये भी मारिफ़ा है। तिल का ये इसमें इशारा है, ये भी मारिफ़ा है, क्यों इसमें इशारा इसकी किस्म है ना मुतय्यन कर दी हमने। इसी तरह समरुन नकिरा है, मारिफ़ा के 7 किस्मों में से कोई नहीं है। शजरुन भी नकिरा है। या नबीयू तो यहाँ पर या नबीयू ये मुअर्रब बिन निदा है, लिहाजा 7 किस्मों में से ये मुअर्रब बिन निदा हुआ तो मारिफ़ा कहलाया। कुतुबुन ये नकिरा है। आना ये मारिफ़ा है क्योंकि ये इसमें ज़मीर है, और ज़मीर कौन सी है, जो मुतकल्लिम पर दलालत कर रही है। तो आज के इस लेक्चर में हमने 3 असबाक खुलासतुन नहव के पढ़े हैं। इंशाअल्लाह आइंदा जो असबाक हैं वो हम बाकी सबक में पढ़ेंगे।